स्टूडेंट्स बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स की। ऑप्टिकल फाइबर्स की मेनली तीन टाइप्स हैं और यानी कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो थ्री टाइप्स हैं। और ये हम इनको तीन क्लासेस में या तीन टाइप्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं तो दो चीज़ों पे ये बेस करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं, बेसिकली हम वही अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो तीन टाइप्स हैं ये फिर डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों पे ये क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो ये है कि हम मॉड की बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। रीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो वो जैसे कि मैंने कहा कि दो दो रीज़न है। तो पहली रीज़न जो है वो है मॉड। मॉड तो मॉड से क्या मुराद है? एक्चुअली मॉड से मुराद है मेथड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, मेथड ऑफ मेथड ऑफ प्रोपिगेशन प्रोपिगेशन यानी कि लाइट किस तरह से किस अंदाज में ट्रैवल कर रही है ऑप्टिकल फाइबर में। प्रोपिगेशन मतलब ट्रैवल करना, मूव करना ऑप्टिकल फाइबर में ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर भी जो है वो लाइट ट्रैवल करती है और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की बेस पर भी ट्रैवल करती है, और दोनों कंबाइनली भी हो सकती हैं। यानी कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कंबाइनली भी जो है वो हो सकती हैं। तो दोनों की बेस पर इकट्ठी भी लाइट दोनों यानी कि दोनों प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए एट ए टाइम भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। तो एक्चुअली यही मेथड है। यानी कि ये दो मेथड बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और दूसरा जो मेथड है वो है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और दोनों कंबाइनली भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन मेथड लाइट जो है फॉलो कर सकती है तीनों में। यानी कि पहले वाला फॉलो कर सकती है, दूसरे वाला फॉलो कर सकती है, और तीसरा मेथड ये है कि दोनों कंबाइनली जो है वो फॉलो करे। तो ये थर्ड मेथड बन जाता है। तो इस तरह से ये है मॉड। तो इसकी बेस पर अगर सिर्फ एक फॉलो करे, अगर लाइट सिर्फ एक मॉड फॉलो करे, सिर्फ एक मेथड फॉलो करे, तो ऐसी ऐसी फाइबर जिसमें लाइट सिर्फ एक मेथड फॉलो कर रही है उसको हम जो है वो सिंगल मॉड कहते हैं। ठीक है, सिंगल मॉड। सिंगल मॉड में लाइट सिर्फ एक मेथड फॉलो करती है प्रोपिगेशन का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। मतलब सिंगल मोड मतलब वन मेथड मेथड ऑफ प्रोपिगेशन। तो प्रोपिगेशन तो दूसरा जो मॉड से रिलेटेड जो दूसरी टाइप हम कहते हैं वो होती है मल्टी मॉड। यानी कि एक सिंगल मॉड है और दूसरी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं मॉड की बेस पर वो है मल्टी मॉड। मल्टी मल्टी मॉड तो इससे मुराद ये है कि लाइट एक से ज़्यादा मेथड फॉलो करेगी, यानी कि दोनों फॉलो कर सकती है एट अ टाइम। ठीक है, मोर देन वन, यानी या हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टू टू मेथड्स, या बोथ मेथड्स लिख लेते हैं। बोथ बोथ मेथड्स। ठीक है, दोनों ही मेथड फॉलो करेगी लाइट प्रोपिगेशन के लिए। तो ये है मॉड की बेस पर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि लाइट अगर जो है वो एक मॉड फॉलो करे। अब मॉड से मुराद ये है कि मेथड ऑफ प्रोपिगेशन। तो मेथड ऑफ प्रोपिगेशन हमने देखा है कि दो तरह के हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और दूसरी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन है। तो अब लाइट इनमें से कोई एक फॉलो करे किसी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करने के लिए, तो
फिर उस फाइबर को जिसमें लाइट सिर्फ एक मेथड फॉलो कर रही है प्रोपिगेशन के लिए, तो ऐसी फाइबर को हम सिंगल मॉड कहते हैं। और फिर वो फाइबर जिसमें लाइट एक से ज्यादा यानी कि दोनों ही मेथड्स फॉलो करे और बार बार फॉलो करे, तो उस फाइबर को जिसमें लाइट दोनों मेथड्स फॉलो करती है कंजेक्टिवली, तो उसको हम फिर मल्टी मॉड कहते हैं। तो ये तो हो गई मॉड की बेस पर। हमने कहा था कि रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन दो हैं, एक तो है मॉड और दूसरा फिर जो है वो इंडेक्स की बेस पर। और इंडेक्स एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पर दूसरी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पर क्लासिफिकेशन किस तरह से, सॉरी ये सेकंड रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी बेस पर कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अब अगर लाइट में जो है सॉरी अगर फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सडनली चेंज हो जाए, यानी कि शार्प बाउंड्री हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहला पहला केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये बनता है। हम जानते हैं कि लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज की बेस पर ही होगी। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा बाउंड्री पे, वहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है और वहीं से ही रिफ्रैक्शन हो सकती है। तो फिर इस तरह से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो सडनली बाउंड्री टू बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री शार्प बाउंड्री हो जिसके बाद फौरन से जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए। तो सडन चेंज हम इसको लिख सकते हैं, या शार्प बाउंड्री लिख सकते हैं, शार्प बाउंड्री 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 और अब बिटवीन द लेयर्स द लेयर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो हैं वो लेयर्स होती हैं, और एक्चुअली दो तरह की लेयर्स होती हैं। तो उन उन दोनों लेयर्स के दरमियान में अगर शार्प जो है वो बाउंड्री हो और सडन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सडन सडन चेंज चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जस्ट इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स। तो ऐसी फाइबर को स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं अगर सडन चेंज हो इंडेक्स में लेयर्स के दरमियान, फाइबर की लेयर्स के दरमियान। स्टेप इंडेक्स, ठीक है। और दूसरी टाइप ये होती है कि शार्पली चेंज ना हो बल्कि ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन इंडेक्स, ठीक है। तो और ये चेंज जो है ये सेंटर से जो है वो बाउंड्री की तरफ जाएगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ द फाइबर टू द फाइबर टू द बाउंड्री। ठीक है जी, बाउंड्री। तो ऐसी फाइबर जिसमें ग्रेजुअली चेंज हो रहा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेंटर से बाउंड्री की तरफ, तो ऐसी फाइबर को हम ग्रेडेड इंडेक्स कहते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स से मुराद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हमने देखा कि दो रीज़न जो थे, एक रीज़न था मॉड का कि किस मॉड में लाइट प्रोपेगेट करेगी फाइबर में, तो वो, और दूसरा ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरह से चेंज होगा ऑप्टिकल फाइबर में, जिसकी बेस पर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो वो हमने दोनों रीज़न डिस्कस कर लिए। तो अब हम इन दोनों रीज़न को कंबाइनली अगर देखें तो फिर उसकी बेस पर हम फाइबर्स के को नेमिंग कर सकते हैं, उनको उनको नाम दे सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक तो वो फाइबर होती है, यानी कि अगर यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर में अब डिफाइन करूँ, थ्री टाइप्स
को अब डिफाइन करूं तो क्या नाम दे सकते हैं उनको हम इन इसी क्लासिफिकेशन की बेस पर, जो ऊपर हमने रीजंस डिफाइन किए हैं उनकी बेस पर। तो हमें सबसे पहले एक टाइप आती है जिसमें सिंगल मॉड होता है, ठीक है, एक ही मॉड में लाइट जो है प्रोपिगेट करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर, तो वो कहलाती है सिंगल मॉड। और फिर उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सडनली चेंज होता है बाउंड्रीज के दरमियान में, तो इसलिए उसको हम स्टेप इंडेक्स कहते हैं, स्टेप इंडेक्स। तो इस तरह से कंप्लीट नाम बन जाता है उस फाइबर का, सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है जी, सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और दूसरी टाइप जो है वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा मॉड फॉलो करती है लाइट फाइबर के अंदर प्रोपिगेट करने के लिए, तो इसलिए उसको फिर मल्टी मॉड, मल्टी सॉरी मल्टी के स्पेलिंग जो है वो करेक्टली लिखें, मल्टी मॉड। और फिर इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो शार्पली चेंज होता है, तो इसलिए स्टेप इंडेक्स, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब तीसरी टाइप ऐसी होती है जिसमें मॉड तो मल्टी ही होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड फॉलो करती है लाइट प्रोपिगेशन में, लेकिन उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, तो उस फाइबर का नाम है मल्टी मॉड, मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो स्टूडेंट्स ये वो तीन टाइप्स हैं फाइबर्स की, आप जिनकी आपने क्लासिफिकेशन देखी कि किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। मज़ीद इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।